हमारे भारत देश में हजारों जातियां और उपजातियां हैं। हजारों सालों से उनका वजूद है, मगर रुतबे और दबंगई में जाट किसी से कम नहीं है और जाट की ठाट कहावत से तो दुनिया ही वाकिफ है। देश में आबादी के लिहाज से भले ही जाटों की जनसंख्या कम हो, मगर देश के कोने कोने में आपको जाट मिल जाएगा, चाहे वो बॉर्डर पर हो या फिर खाकी में, खेत में हो या फिर मैदान में, बॉलीवुड हो या फिर संसद में। जाट जाति को लेकर और इसकी उत्पत्ति को लेकर ढेरों सवाल उठाए जाते हैं और जाट जाति को शूद्र भी कहा जाता है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य कि जाट जाति को शूद्र क्यों कहा जाता है। इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। एक रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1898 में कान सिंह नाभा ने अपने मशहूर पंपलेट हम हिंदू नहीं में दावा किया था कि सिखों में जाति प्रथा नहीं है, और अकाली नेतृत्व हमेशा से कहता रहा है कि सिखों में जाति प्रथा है ही नहीं। हालांकि समाजशास्त्रियों ने अपने विभिन्न अध्ययनों में यह साबित किया कि सिखों में जाति प्रथा एक वास्तविकता है। सिखों की कुल आबादी में से 2/3 हिस्सा जाटों का ही है और जाट मूल रूप से किसान होते हैं जो अपनी या फिर दूसरे लोगों की जमीन पर खेती करते हैं। पंजाब के ज्यादातर जाट सिख ही हैं, लेकिन जाटों का संबंध दूसरे धर्मों जैसे हिंदू और इस्लाम से भी है। अधिकांश मुस्लिम जाट पाकिस्तानी पंजाब में रहते हैं, लेकिन कुछ भारत के हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी रहते हैं। उसी तरह पंजाब के सारे जाट सिख नहीं हैं। फिरोजपुर और होशियारपुर जिलों के कुछ हिस्सों में हिंदू जाट भी मिलते हैं। जाटों का सबसे ज्यादा दबदबा सांस्कृतिक आधार पर दिखाई देता है, लेकिन अब समय बदल गया है। हालांकि कुछ पहलू हैं जो जाटों के पिछड़े होने का समर्थन करते हैं। उदाहरण के तौर पर दूसरे राज्यों में खेती करने वाले अधिकतर समुदायों को पिछड़ा माना गया है, जैसे कि यादव, कुर्मी, वोकालिगा। लेकिन जाट खेती करते हैं तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर उन्हें शूद्र की श्रेणी में रखा जाता है। जाट सिख हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी रहते हैं। कुछ स्रोतों में ये कहा गया है कि जाट क्षत्रिय भी होते हैं, जबकि दूसरे में उन्हें वैश्य और शूद्र भी माना गया है। ब्राह्मणों को छोड़कर अधिकांश उत्तर भारतीय गांवों में जाट, राजपूत और ठाकुर जाति पदानुक्रम के शीर्ष पर हैं। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह के मुताबिक स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश में पद्म पुराण, भविष्य पुराण में उन जातियों को शूद्र माना गया है जिनमें पर्दा और विधवा और शादी प्रथा थी, और इसमें जाट जाति का नाम भी आता है। ऐसा माना जाता है कि जाट ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों की वजह से ही मजबूत स्थिति में आए थे। वो लोग ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रहने के लिए जमीनें दी थी, जिससे उनका गरीबी स्तर सुधर पाया। जाटों में सिद्धू गोत्र, मान गोत्र पंजाब में और राजस्थान में बेनीवाल गोत्र बहुत फेमस है। सबसे बड़े जाति आधारित समूह के बाद मजहबी, वाल्मीकि, मसीह और चमार जातियां आती हैं। जाट सिखों का प्रभुत्व गांव की राजनीति से लेकर प्रदेश स्तर तक की राजनीति तक मौजूद है। कई लोगों का मानना है कि इतिहासकारों ने जाटों का इतिहास अच्छे से लिखा ही नहीं, लेकिन अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो जाट जाति की उत्पत्ति श्री कृष्ण के जमाने में ही हो गई थी और जाटों को भगवान शिव का अंश भी माना जाता है। मनुस्मृति और हमारी पौराणिक कथाओं में भी जाटों की उत्पत्ति के कई तरीके दिखाए गए हैं। यहाँ तक कि शिव स्त्रोत में भी इनका उल्लेख किया गया है और भगवान शिव के सहस्त्र नामों में से एक नाम जट भी बताया गया है, जिस शब्द से जाट शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये थे वो तथ्य जिनके आधार पर जाटों को शूद्र कहा जाता है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जाट जाति बहुत ही मजबूत जाति है और इनकी जाति में जो एकता है, उसी के कारण इनका डंका भारत के चारों कोनों में बजता है। आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा
ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।